डियर स्टूडेंट, मैं भावेश मिश्रा जीएस आश्रम में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 से 27 सेशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। आप देखेंगे कि 2025 में जो नोटिफिकेशन एलएनएमयू के द्वारा जारी किया गया बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसकी मैं डिटेल में बता देता हूँ जो क्या कैसे है। जो अभ्यर्थी टीचर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप देखें कि बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थी इसमें रुचि लेते हैं और टीचर के लिए अप्लाई करते हैं और टीचर बनते भी हैं। ऐसे में बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है। वो अपना प्रारंभिक एग्जाम दे करके और बीएड में एडमिशन लेकर के एक उज्जवल भविष्य अपना निर्माण कर सकते हैं। आपको मैं डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। मैं आपको दिखा दूं कि हेडिंग्स में मैंने दिया है जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 से 27 के लिए। आपको मैं बता दूं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट जो ऑनलाइन स्टार्ट आज यानी 4 अप्रैल 2025 से हो गई है। आज से स्टार्ट है और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट 2/5/2025 है, यानी 2 मई 2025 को ये लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। आपको मैं बता दूं डिटेल्स में और क्या है। आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो विदाउट लेट फी आपको 4 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक आप बिना लेट फी, बिना विलंब शुल्क के आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बता दें कि लेट फी के साथ 28/4/2025 से 2/5/2025 तक आप विलंब शुल्क के साथ 28 अप्रैल 2025 से 2 मई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा आपको बता दें कि आवेदन में सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो आपको 3/5/2025 से 6/5/2025 तक है। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप खुद से फॉर्म भरने की कोशिश नहीं करें। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई साइबर कैफ़े में जा कर के वो आपको 50 रुपये लेगा, 100 रुपये जो भी हो उसका फी। वो एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल फॉर्म फिलिंग वाले होते हैं, वो डेली भरते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप कभी भी फॉर्म फिलिंग जो है आप साइबर कैफे से करवाइए और डिटेल आप खुद लिख करके दें और फॉर्म फिलिंग करते समय आप वहाँ पे बारीकी से खुद देख ले ताकि सुधार करने की नौबत ही ना आए। आपको मैं बता दूं, मैं बता रहा था कि आप सुधार के लिए गुंजाइश ही ना छोड़ें कि सुधार करने की नौबत आए। फिर भी किसी कारणवश त्रुटि हो गई, कुछ छूट गया, कुछ ऐड करना रह गया, कुछ गलत हो गया, उसके लिए जो है ये सुधार करने की डेट जो है 3/5/2025 से 6/5/2025 तक का निर्धारित किया है। आपको प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें प्री एग्जामिनेशन की तो वो आप देखेंगे, ये देखिए प्री एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जो जारी करेगा वो 18/5/2025 को जारी होगा। 18/5/2025 यानी 18 मई 2025 को एडमिट कार्ड जो प्रारंभिक परीक्षा की है वो आपको जारी कर दिया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा आपको 24/5/2025 को होगा। जो प्री एग्जाम है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 25 से 27 सेशन के लिए, उसका एग्जामिनेशन 24/5/2025 को करवा लिया जाएगा। अब मैं आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, लास्ट डेट, विदाउट लेट फी, विथ लेट फी, आवेदन में सुधार, प्रारंभिक परीक्षा की एडमिट कार्ड और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक मैंने आपको बता दिया। अब आगे बताते हैं कि एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा। एग्जामिनेशन मोड होगा ओएमआर बेस। आप ओएमआर
सीट आपको मिलेगी। आपको उसी पे गोलाकार आकार में ब्लू ब्लैक पेन से आपको एग्जामिनेशन देना है, आपको सेंटर पे जाके। अब एग्जामिनेशन फी की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन फी जो है वो आप देखिए जनरल कैटेगरी के जो हैं उनके लिए 1000 रखा गया है। दूसरा जो EWS है, BC है, EBC है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए 750 रुपये के फी निर्धारित रखा गया है। तीसरा अगर बात करें ST SC कैटेगरी की, उनके लिए 500 रुपये की फी निर्धारित किया गया है। यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपको 1000 रुपये की फी लगेगा। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से है EWS, BC, EBC फीमेल आप तो आपको 750 रुपये लगेंगे। ST SC से है तो 500 रुपये लगेंगे आपको। अब क्वालिफिकेशन के बारे में मैं डिस्कस कर दूं। आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जो बीएड में फॉर्म भरना चाहते हैं, जो बीएड में परीक्षा दे करके अपना करियर बनाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, उनके लिए मैं बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और क्या इसका क्वेश्चन कितना रहेगा, कितना मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे मैं डिटेल डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट BSc कर लिए हैं, BCom कर लिए हैं, उनके लिए 50% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हैं। दूसरा जो BE BTech कर रहे हैं, उनके लिए 55% मार्क्स के साथ वो एलिजिबल है, ये फॉर्म को अप्लाई वो कर सकते हैं। यानी कि BA, BSc और BCom ये तीनों कैटेगरी में जिनके पास भी 50% मार्क्स हैं वो एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जिनके पास BE BTech की डिग्री है उनको कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है, फिर वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी को कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए नंबर। जनरल कैटेगरी को 35% चाहिए पास होने के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यानी 35%, 42 अंक चाहिए, यानी 42 मार्क्स चाहिए, यानी 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, नो नेगेटिव होगा, उसमें से आपको 120 मार्क्स में से आपको 42 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। आप उसके बाद देखेंगे कि जो अदर कैटेगरी के हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनके लिए 30%, 30% मार्क्स यानी 36 मार्क्स, 36 मार्क्स जो है यानी 36 अंक उनके लिए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 42 अंक चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 36 अंक चाहिए पास करने के लिए। अब मैं बता दूं कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 अंक के होंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आपको सिलेबस क्या होंगे, सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इसका होगा, यानी कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से रहेंगे, इसके लिए मैं सिलेबस की डिस्कस कर देता हूँ। सिलेबस की अगर बात करें तो आपको इंग्लिश रहेंगे, हिंदी रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे, टीचिंग लर्निंग एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। आपको इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग लर्निंग एंड एनवायरनमेंट से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको
पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको मैंने पहले भी बताया 35% चाहिए। अंक की बात करें तो अंक 42 अंक चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए 30%, अंक की बात करें तो 36 चाहिए पास करने के लिए। आगे मैं बात करता हूँ कि ये भी पूछते हैं कि सरकारी कॉलेज का क्या फी रहेगा, प्राइवेट कॉलेज का क्या फी रहेगा। तो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहेंगे 90 मार्क्स 90 मार्क्स आपको चाहिए। 120 में से आपको 90 अंक लाना होगा, तभी आप सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन करवा सकते हैं, आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। फी की अगर बात करें तो आप इसमें 25,000 रुपये में लगभग आप 2 वर्षों के, यानी कि ये जो होता है 2 ईयर का होता है, 2 ईयर का होगा, यानी कि आप 2025 से 27 के लिए आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, और आप इसमें एंट्रेंस निकाल करके बीएड कर सकते हैं 25 से 27 के सेशन में। मैं आपको बता रहा था कि सरकारी कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से करने में कितना खर्च आता है, तो मैंने आपको डिस्कस ये कर चुका हूँ। 25,000 रुपये मात्र आप सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए 120 में 90 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 90 अंक लाने के बाद ही आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप 50 से 60 अंक भी आप ले आते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप इसमें क्वालिफाई हैं, आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक फी की बात करें तो 1,20,000 से आपको 1.5 लाख तक खर्चा आएगा। आप इसके लिए इसमें एलिजिबल होंगे। तो मैंने आपको फी के बारे में डिस्कस कर दिया हूं। अब ये सवाल आ सकता है, ये आप कहेंगे कि इसके लिए तैयारी कौन से बुक से करें, क्या प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्या क्या इसमें रहेगा, कौन से बुक लें। तो मैं आपको बता दूं कि बुक्स की अगर बात कीजिएगा तो आपको मार्केट में जाएंगे, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, आप मार्केट में जाएंगे तो कई तरह के बुक्स उपलब्ध होंगे, तमाम तरह के, उसमें से आप सोचेंगे कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो आपको मैं बता दूं कि मार्केट में आप जब जाएंगे किसी भी शॉप पे, तो आपको वहां पे यूनिक पब्लिकेशन की राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा 2 वर्ष वाला 2 वर्षीय आपको वहां पे देखने को मिलेगा, तो वो आप बुक ले लेंगे। अब प्रैक्टिस सेट के लिए आपको अगर बात करें तो आपको इसमें यूनिक का भी आता है, स्पार्क का भी आता है, प्लेटफॉर्म का भी आता है। आप प्रैक्टिस सेट इसमें से जिसका बेहतर लगे आप उसमें से ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेटफॉर्म का ही प्रैक्टिस सेट आप लें, इसमें आपको बेहतर रिजल्ट भी आएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट का जो लैंग्वेज होता है वो आसान रहता है, आप आसानी समझ सकते हैं। तो आप यूनिक पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा 2 वर्षीय का, और यूनिक स्पार्क प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट में से इस तीनों में से किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। मैंने आपको प्रेफर अपना बताया है, ऐसे आप मार्केट में जाएंगे जो आपको आप समझदारी के साथ अपना परचेज करें, जिससे आपका क्वालिफिकेशन आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर आप अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को कर लीजिएगा। जीएस आश्रम के नाम से यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, चैनल पेज कर लीजिएगा फॉलो। फेसबुक पेज पे आप जाइएगा और इंस्टाग्राम पे आपको वहां पर भी मिल जाएगा जीएस आश्रम, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं छोटा छोटा पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं, जो वीडियो मैं नहीं बना पाता वो आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इससे आगे की जानकारी चाहिए इसके बारे में मुझे लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।